दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पाँचवें और छठे सेमेस्टर का ब्लूप्रिंट देखेंगे। मतलब क्रेडिट सिस्टम क्या है और ग्रेजुएशन कंप्लीट कैसे होगी और कितने सेमेस्टर है और किस पर मतलब किसके यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन है वो 6 सेमेस्टर में ख़त्म होगी और किनके 8 सेमेस्टर में ख़त्म होगी वो भी देखेंगे। ऑनर्स और पास कोर्स में अंतर देखेंगे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 5th सेमेस्टर एग्ज़ाम देके 6 सेमेस्टर में आई हैं और कई बच्चे थर्ड्स का देके 4th में आए हैं और कई अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड में देखे हैं। मतलब अभी ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए हैं, अभी इवन सेमेस्टर में आए हैं और नए बच्चे जिनका एडमिशन होगा, नए स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे उनके लिए भी ये पूरा ब्लूप्रिंट है जो देख लेंगे 6 सेमेस्टर का स्कीम क्या है और NEP के अंदर 8 सेमेस्टर स्कीम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आप जो फर्स्ट स्टेशन यानी मान लो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होने के बाद में आपकी फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होने के बाद में सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में अपन आते हैं 5th और 6th सेमेस्टर में जो आते हैं थर्ड ईयर के अंदर, जहाँ अभी आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 6th सेमेस्टर में पहुँचे हैं। तो अभी 6th में हैं, उनको ग्रेजुएशन 4 साल की करनी है या 3 साल की करनी है, आगे क्या सिस्टम है वो सब देखेंगे। और जो थर्ड सेमेस्टर है उसके अंदर अपने 3 सब्जेक्ट होंगे और एक SEC होगा। मतलब बाकी सब MDC कुछ नहीं होगा, ना VAC होगा ना MDC होगा। ठीक है। छठे सेमेस्टर के अंदर ये 3 तो मेन सब्जेक्ट और एक SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिड कोर्स 5th सेमेस्टर तक ही था और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी 5th तक ही था। उसके बाद में अभी वो दोनों सब्जेक्ट नहीं आएंगे। और इस ग्रेजुएशन में जब भी हम एग्जिट करें, चाहे 1 साल का कंप्लीट करके छोड़ें या 2 साल कंप्लीट करके छोड़ें, यानी 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलता है वो करके छोड़े, तो भी अपन को एक 21 दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो 21 दिन की इंटर्नशिप का क्या सीन है, तो कि मतलब 21 दिन को आपको एक मैंडेटरी इंटर्नशिप होगी जो करनी होगी, जिसका 21 दिन का टाइम होगा और वो मतलब रेगुलर और जो नॉन कॉलेजियन वाले स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए होगी। और भले वो मतलब 3 ईयर की ग्रेजुएशन करे या 2 साल की करे या 1 साल का डिप्लोमा करे या फिर 4 साल की करे ऑनर्स, उनमें सब में बच्चों को मतलब ये करनी पड़ेगी इंटर्नशिप और इसके 4 क्रेडिट जुड़ेंगे। ठीक है। अभी क्रेडिट सिस्टम को समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर 26 क्रेडिट होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 3 तो कोर सब्जेक्ट होते हैं, पर कोर सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का होता है। तो 3 कोर सब्जेक्ट के 18 क्रेडिट हो गए। 18 के बाद में 2 क्रेडिट की AEC हिंदी, 2 की इंग्लिश और 2 का SEC और 2 की VAC, 26 क्रेडिट हो गए। और ये सेम टू सेम प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर में चलता है। वहाँ 26 क्रेडिट और 26 और 26 52 क्रेडिट हो जाते हैं। जिनमें 48 या 48 से ज़्यादा क्रेडिट आते हैं वो बच्चे हो जाते हैं प्रमोट। और जिनके कोर सब्जेक्ट के अंदर 18 से ज़्यादा या 18 और टोटल 52 में से 26 या 26 से ज़्यादा होते हैं, वो स्टूडेंट्स अगले साल में बैक प्रमोटेड हो जाते हैं। और जिनके टोटल क्रेडिट 52 में से 26 में से कम हो या कोर क्रेडिट 36 में से 18 में से कम हो तो वो नॉट प्रमोटेड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में आप आते हो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको ASC की जगह पर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जो आपके पीछे बैकग्राउंड में कहीं भी ना हो। जैसे 12th के अंदर नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो सब्जेक्ट वो 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट होता है और 2 क्रेडिट का SEC और 2 का VAC, तो टोटल 26। यही सेम प्रोसेस 4 सेमेस्टर में चलता है। और उसके बाद में आप पहुंच जाते हो थर्ड ईयर के अंदर आपके 5th सेमेस्टर के अंदर 22 क्रेडिट होते हैं। तो 22 क्रेडिट में 22 के अंदर 3 कोर सब्जेक्ट के 18 क्रेडिट, 18 और 2 SEC के और 18 तो वो हो गए और 4 क्रेडिट होते हैं MDC के, यानी कि 18 कोर सब्जेक्ट के और 4 क्रेडिट MDC के, ये होता है 5th सेमेस्टर के अंदर। ये हो गए 22। और जो 6th सेमेस्टर होता है, 6th सेमेस्टर के अंदर MDC नहीं होता है।
और 6 सेमेस्टर के अंदर ओनली फॉर SEC होता है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो टोटल हो गए 20 क्रेडिट। ठीक है, तो 20 क्रेडिट होते हैं वहाँ पे और 22 क्रेडिट होते हैं यहाँ पे, और 4 क्रेडिट और होते हैं जो इंटर्नशिप के होते हैं। तो टोटल मिला के 46 क्रेडिट होते हैं थर्ड ईयर के अंदर। और फोर्थ ईयर के अंदर जो 7 सेमेस्टर होता है उसके अंदर 26 क्रेडिट, और 8 सेमेस्टर होता है उसके अंदर 24 क्रेडिट होते हैं। ये चीज़ अपन बाद में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि 7वें और 8वें सेमेस्टर में जो ऑनर्स की डिग्री होती है वो विद रिसर्च और विदाउट रिसर्च होती है। वो सब चीज़ें हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जब कोई बंदा 3 साल की ग्रेजुएशन करके एग्जिट कर देता है तो उसकी डिग्री होगी वो स्टैंडर्ड डिग्री होगी, यानी कि वो ऑनर्स की नहीं होगी। उसके अंदर 6 सेमेस्टर 3 साल होंगे, जिसमें से क्लीन 1 to 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, उसके अंदर फोर्थ ईयर नहीं होगा। और जो फोर्थ ईयर के बच्चे होंगे उनके लिए ऑनर्स 2 टाइप की होती है, ऑनर्स या नॉर्मल ऑनर्स होती है, या ऑनर्स विथ रिसर्च होती है। ठीक है, ये 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल के अंदर। और इसमें क्या होता है कि क्लियर सेमेस्टर 1 to 4 पास और बैक प्रमोटेड इन 5th and 6th, मतलब 1 से लेके 4 तक तो कोई बैक होनी ही नहीं चाहिए। वो पहले से चौथा यानी सेकंड ईयर तक तो पूरा क्लियर होना चाहिए। 104/104 क्रेडिट होने चाहिए। 56 क्रेडिट पूरे होने चाहिए। सॉरी, 52 104 क्रेडिट पूरे। उसके बाद में 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर जो कोर सब्जेक्ट में 50% यानी 18 क्रेडिट, और टोटल जो क्रेडिट है 46, उसमें से 23 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तब वो बैक प्रमोटेड होगा और वो 7th सेमेस्टर में प्रमोटेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च के कुछ फाइल भी जमा करवानी होगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेटवे ऑफ 7 सेमेस्टर। इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि यू कैन नॉट एंटर सेमेस्टर 7 इफ़ यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग फ्रॉम सेमेस्टर 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए आपके, यदि आपको 7 सेमेस्टर में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, और थर्ड ईयर के अंदर 50% होना चाहिए। ठीक है, बैक प्रमोटेड होना चाहिए मिनिमम, उससे पहले तो बात नहीं होगी। ठीक है, और सेमेस्टर 7 में एलिजिबल का फ्लो चार्ट भी देख ले। अगर आपके पास एक भी बैक है फर्स्ट से लेके 4 तक, तो आप है तो यू आर नॉट एलिजिबल इन 7 सेमेस्टर टिल यू नॉट क्लियर्ड, मतलब बैकलॉग। ठीक है, उसके बाद में यदि नहीं है तो डिड यू हैव अर्न एटलीस्ट 50% क्रेडिट इन सेमेस्टर 5th and 6th, मतलब 5 और 6 सेमेस्टर के अंदर अपने 50% होने चाहिए कोर के अंदर और टोटल के अंदर। और 50% नहीं है तो नॉट प्रमोटेड हो जाओगे, और 50% है या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो आप बैक प्रमोटेड होकर 7 सेमेस्टर में चले जाओगे। और यदि पूरा ही क्लियर है तो आप कोई बैकिंग नहीं होगी, पूरा 100% 7 सेमेस्टर में चले जाओगे। बैकलॉग मैट्रिक्स वेयर यू डिड नॉट स्टैंड क्लियर, 1 to 4 क्लियर है, और 5th और 6th बैकलॉग है वो भी क्लियर है, तो यू डायरेक्ट ग्रेजुएट, मतलब आप पूरे ग्रेजुएट हो, और उसके बाद में आप ऑनर्स की डिग्री में एंट्री ले सकते हो। यदि बैकलॉग है तो आपकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट नहीं होगी, फिर भी आप 7 सेमेस्टर में ले सकते हो एडमिशन। यदि फर्स्ट से लेके 4 के बीच में भी बैकलॉग है तो आप 7वें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद में यही था, बस यही मेन चीज़ यही है कि फर्स्ट से लेके 4 सेमेस्टर तक एक भी बैक नहीं होनी चाहिए यदि आपको 7वें सेमेस्टर में एडमिशन चाहिए, और 5 और 6ठे सेमेस्टर के अंदर आपको 50% से ज़्यादा नंबर क्वालिफाई होने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि 7 सेमेस्टर के अंदर क्या क्रेडिट स्कोर होगा, यानी कि जो अपन ने ऊपर देखा था वो क्रेडिट स्कोर को अपन क्लासीफाई करेंगे, और उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन 7 सेमेस्टर में एडमिशन ले सकता है, और 7 सेमेस्टर में क्या क्या होने वाला है, विथ ऑनर्स विदाउट ऑनर्स में क्या होगा, वो सब अपन देखेंगे NEP के अंदर। ये सब बातें राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इंटर्नशिप
21 दिन की करनी कंपलसरी है, तो वो आप जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी।